बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब अफवाह भी फैली हुई थी। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिस पर एक भूतनी का वास है। जो भी उस पेड़ के पास जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक साहसी युवक था जिसका नाम रामू था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, रामू, जंगल में लकड़ियां लेने मत जाना, वहां भूतनी रहती है। लेकिन रामू ने इसे मजाक समझा और अगले ही दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचते ही रामू ने पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनी। वहां तरह तरह के सुंदर पंछी थे जो बेफिक्री से इधर उधर उड़ रहे थे। रामू पेड़ों से लकड़ियां काटने लगा। तभी उसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था और उस पर बैठी एक काली चील टेढ़ी नजरों से उसे घूर रही थी। रामू ने सोचा, ये भूतनी की कहानी जरूर एक अफवाह होगी। रामू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ गए। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी और हवा में किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। रामू घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और अचानक धुएं की तरह एक परछाई उसके सामने आ गई। वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके बाल बेतरतीब हवा में उड़ रहे थे। रामू समझ गया कि यही वह भूतनी है जिसके बारे में गांव में बातें होती थीं। रामू ने डर को काबू में रखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? भूतनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बरसों पहले एक लालची सौदागर ने जंगल को काटने की कोशिश की थी, तब मैंने उसे रोका था। लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं सिर्फ जंगल और यहाँ के पंछियों की रक्षा करती हूँ। रामू ने हैरानी से पूछा, तो तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती? भूतनी हंसी और बोली, नहीं, जो इस जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे रोकूंगी। लेकिन जो प्रकृति से प्यार करता है, उसे मैं कुछ नहीं कहती। रामू को अब एहसास हुआ कि गांव वाले बिना सोचे समझे अफवाहें फैला रहे थे। वह भूतनी से बोला, मैं गांव में जाकर सबको बताऊंगा कि तुम जंगल की रक्षक हो। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना, इंसानों को समझाना मुश्किल होता है। रामू गांव लौट आया और सबको पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव वालों ने खुद जंगल जाकर देखा कि वहां सब कुछ सामान्य था, तो वे रामू की बात मानने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल को काटना बंद कर दिया और पक्षियों को वहां बिना डर के उड़ने दिया। इस तरह रामू की बहादुरी और समझदारी से जंगल बच गया और भूतनी एक बार फिर अपने प्यारे जंगल और पंछियों की रक्षा में लग गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को सच मानने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी होता है। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।